स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रुति गुप्ता एंड आज हम लोग करेंगे ईवीएस का पार्ट 2 खेलों की दुनिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम विभिन्न खेलों के बारे में पढ़ेंगे, पर जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वो है मार्शल आर्ट्स के बारे में। तो जो मार्शल आर्ट है वो क्या होती है? मार्शल आर्ट बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करने की विधा होती है। यानी इसके अंदर क्या है, हम बिना किसी हथियार के यानी अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करके, जैसे अपने हाथों का या फिर पैरों का या हाथ की उंगलियों का, पंजों का इस्तेमाल करके ये मार्शल आर्ट सीखते हैं। ये जो मार्शल आर्ट है इसके अंदर अनेक विधाएं होती हैं, जैसे कि जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू। तो ये सब चीज़ें मार्शल आर्ट्स की विधाएं हैं और आज हम यही सब पढ़ेंगे। बट जो मेनली है वो हम पढ़ेंगे जूडो के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा इसमें मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो एक जो अध्यापिका है वो बच्चों से 3 लड़कियां हैं जिसका नाम है आरती, गीता और रितु। इन तीनों से वार्तालाप कर रही हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं और इस चैप्टर में डिस्कस कर रही हैं। तो वो क्या बातचीत कर रही हैं? वो जो 3 लड़कियां हैं वो तीनों ही जूडो खेलती हैं और उन्होंने कई स्तरों, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर जूडो में पदक भी जीते हैं। तो जो टीचर है वो उनसे पूछते हैं कि आपने जूडो ही क्यों चुना? मार्शल आर्ट्स में तो कई चीज़ें आती हैं, पर आप सभी ने जूडो ही क्यों चुना? तो वो बच्चे बोलते हैं कि हमें यह खेलना अच्छा लगता है, इससे हम सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा करना सीख सकते हैं और इससे सेहत तंदुरुस्त रहती है। तो ये सब। फिर टीचर ने पूछा कि आपको जूडो खेलने के लिए किसने प्रोत्साहन किया? तो सबने बोला कि हमारे माँ बाप ने हमें प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट है, टीचर जो है अब उनके कोच से पूछते हैं जो उन्हें जूडो सिखाते हैं कि आप इन्हें कैसे सिखाते हो, जो आप इन्हें जूडो है वे कैसे सिखाते हो? तो वो कोच बोलता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। क्या वो 2 चीज़ें हैं? एक तो उचित आहार और नियमित अभ्यास। तो वो जो कोच है वो ये कहता है उचित आहार और नियमित अभ्यास। तो वो कहता है मैं बच्चों को उचित आहार और नियमित अभ्यास ही रेकमेंड करता हूँ और कहता हूँ कि अच्छा भोजन खाओ और जो भी कोई भी काम कर रहे हो उसका निरंतर अभ्यास करते जाओ। और वो कहते हैं कि मैं इन्हें योगा कराता हूँ और दौड़ शरीर में चुस्ती फुर्ती के लिए दौड़ लगवाता हूँ। तो ये सब। तो ये वो उनसे कौन कौन से आसन कराते हैं? देखो, ये है भुजासन, ध्रुवासन, ताड़ासन। तो ये सब आसन वो बच्चों से करवाते हैं। नेक्स्ट आता है बिना मार्शल आर्ट्स के बारे में है अब ये कि मार्शल आर्ट्स क्या होता है। तो ये देखिए आ गया, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट्स कहलाता है। तो मार्शल आर्ट्स क्या है? बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना। और जो स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स है इसमें कई चीज़ें, इसकी कई विधाएं हैं। जैसे कि ये देखो, आप देख पा रहे हो कराटे। ये क्या कर रहे हैं? 2 बच्चे कराटे खेल रहे हैं, कराटे। नेक्स्ट है ताइक्वांडो। ये ऐसे ताइक्वांडो क्या हो रहा है? ताइक्वांडो में पैर की उंगलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैरों से खेला जा रहा है। ये कराटे, जो ये कराटे है ये हाथ के, देखो ये पंजों से खेला जा रहा है। नेक्स्ट है कुंफू। कुंफू हाथ की उंगलियों से खेला जाता है, उंगलियों से। नेक्स्ट है, तो ये सब क्या थे? मार्शल आर्ट्स के रूप थे। जैसे केरल का कलारी पाइटू ये है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। नेक्स्ट है मणिपुर का थंगटा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मार्शल आर्ट्स की विधाएं हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स की विधाएं हैं इसमें क्या है, जो जूडो है यानी उसको हाथ से खेला जाता है। कराटे में क्या होता है? हाथ के पंजों का प्रयोग होता है। ताइक्वांडो में देख सकते हो आप पैरों का प्रयोग किया जा रहा है। और नेक्स्ट आता है कुंफू, और कुंफू में उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है कि मार्शल आर्ट्स के अलावा भी कई खेल हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आँख मिचौली, स्टेपू, पिट्ठू, पतंगबाजी,
कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। तो ये सब क्या है, इनके अलावा भी अनेक खेल हैं। तो स्टूडेंट्स पहले समय में क्या था, जो तलवारबाजी थी वो तलवार से होती थी, परंतु आजकल क्या है, हर चीज़ परिवर्तन हो गई है। मतलब अब जैसे नए नए खेल आ गए हैं, जैसे जिम्नास्टिक आया है एक, जिम्नास्टिक क्या होता है, ये देखो, ये एक लड़की पोल पे करतब दिखा रही है। तो ये जिम्नास्टिक में क्या होता है, जिम्नास्टिक में शारीरिक संतुलन, लचीलापन के आधार पर कला का प्रदर्शन किया जाता है। यानी अपने शरीर की पोल पे क्या होता है, अलग अलग तरह के एक टाइप से करतब करे जाते हैं। एक टाइप से शरीर कितना लचीला है, कभी गोल घूम जाते हैं उस पोल पे, यानी अलग अलग करतब करते हैं, उसको बोलते हैं जिम्नास्टिक। तो इस प्रकार ये अलग अलग पारंपरिक खेल हैं। नेक्स्ट आता है ओलंपिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो ओलंपिक्स था वो कब आया था? ओलंपिक्स जो होती है विश्व की सबसे बड़ी खेल होती है, प्रतियोगिता होती है, और कई देशों में हजारों खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेल में भाग लेते हैं। जो ओलंपिक्स है वो 1896 में सबसे पहले एथेंस, जो कि यूनान में है, यहाँ पे खेले गए थे। और हर 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक्स, हर 4 साल में, हर 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। ओलंपिक्स में स्टूडेंट्स कई भारत के ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने मेडल लेके आए, जैसे कि ये 2008 में, 8 से आप देख सकते हो, 2008 से ये ओलंपिक्स, जो बीजिंग ओलंपिक्स है उसमें सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता, इन्होंने कुश्ती में। तो ऐसे ही लंदन में सुशील कुमार ने रजत जीता। नेक्स्ट है 2012 में योगेश्वर दत्त ने। तो ये आपको ये नाम्स एग्जैक्ट याद करने हैं। ये सब हैं वो पर्सन जिन्होंने ओलंपिक्स में पदक जीते। नेक्स्ट आता है तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। इस चैप्टर में हमने मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ा और मार्शल आर्ट्स की विधाओं के बारे में पढ़ा, जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कुंफू। हमने अलग अलग पढ़ा कि इन सब को खेलने के लिए इन सब हमें अलग अलग शरीर के अंगों का यूज़ करना होता है। तो नेक्स्ट अब हम इसके MCQs करते हैं। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है तो आप आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट है, कराटे, जूडो, कुंफू, ताइक्वांडो किस आर्ट के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर है घ, मार्शल आर्ट्स। आंसर है घ, मार्शल आर्ट्स। नेक्स्ट है, जिस प्रकार जूडो में हाथों का प्रयोग करते हैं वैसे ही कुंफू में शरीर के किस अंग का प्रयोग करेंगे? अभी हमने पढ़ा था उंगलियों का, तो आंसर है ख, उंगलियों का। थर्ड, जिस प्रकार कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू मार्शल आर्ट हैं, उसी प्रकार भारत में अनेक राज्यों में मार्शल आर्ट के अलग अलग नाम हैं, उसको पंजाब के मार्शल आर्ट का नाम बताइए। अभी हमने पढ़े थे अलग अलग मार्शल आर्ट्स के नाम, तो पंजाब के मार्शल आर्ट का नाम होता है गतका, घ, आंसर इज घ, गतका। नेक्स्ट है, तलवार द्वारा करतब दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तलवारबाजी। क्या कहते हैं? तलवारबाजी। तो आपका ऑप्शन है ख। नेक्स्ट है फिफ्थ, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? अभी हमने करा ओलंपिक्स, तो ऑप्शन है क, ओलंपिक्स। नेक्स्ट है प्रश्न 6, कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। कुश्ती खेल से कौन संबंध रखते हैं? गीता फोगाट, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त या घ, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर है घ, उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं कुश्ती से संबंध रखते हैं और इनमें से कईयों ने ओलंपिक्स में कुश्ती में मेडल भी जीते हैं। नेक्स्ट आता है 7, प्रश्न 7 है, मशहूर भारतीय खिलाड़ी दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक जिसमें पोल के ऊपर करतब दिखाने होते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाना होता है, वो होता है जिम्नास्टिक। तो क, जिम्नास्टिक से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का जन्म किस स्थान पर हुआ? अभी हमने पढ़ा एथेंस, जो कि यूनान में है, वहाँ पर हुआ। और ओलंपिक्स 1896 में खेले गए पहली बार, जो कि हर प्रतिवर्ष 4 साल बाद होते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले किस सन में हुआ? तो 1896 में, 1896 में, यानी ऑप्शन ख,
1896। तो इसी के साथ आज की ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आपको एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।